सासंग जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी कल 15 अगस्त था सासंग जी, और दासी जो है आज वीडियो बनाने जा रही है सासंग जी, क्योंकि सासंग जी हम इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, लेकिन सासंग जी हमें जो हमारे गुरु हुए सासंग जी, पहले सासंग जी, उनसे हमें जो सीखने को मिलता है, तो सासंग जी हमें बहुत ऊर्जा मिलती है उनके ज्ञान से सासंग जी, उनकी बातें सुनने से सासंग जी, क्योंकि गुरु ने सासंग जी हमें जो दिया ना सासंग जी, उसका हम कितना भी बखान करें ना कम ही कम है सासंग जी। क्योंकि सासंग जी सदगुरु ने हमें परिपक्वता दी है सासंग जी, कि सासंग जी संसार जो है सासंग जी हमेशा रहने वाला नहीं है, न ये शरीर हमेशा रहने वाले हैं, न सासंग जी ये सूरज चांद सितारे ये धरती आकाश कुछ भी सासंग जी हमेशा रहने वाले नहीं हैं सासंग जी। और संसार में जब हम आते हैं सासंग जी, तो हम इन्हीं में ही उलझ जाते हैं सासंग जी। और उलझना कैसे होता है सासंग जी कि हम सोचते हैं कि सब ये मेरा है, मेरा सब, चाहे परिवार हो चाहे कुछ भी सासंग जी, तो हम इसमें उलझ जाते हैं सासंग जी। लेकिन जो ज्ञान बाबा अवतार सिंह जी ने और माता बुद्धमती जी ने जिया सासंग जी, तो वो ज्ञान सासंग जी जीवन में उतारने के लायक है सासंग जी। तो सासंग जी उन्होंने सासंग जी एक बार सासंग जी कहते हैं कि उनका बच्चा जो था सासंग जी वो ब्रह्मलीन हुआ सासंग जी, जवान बच्चा था सासंग जी, और उनके घर में संगत चलती थी सासंग जी। तो ऐसे ही संगत का टाइम भी हुआ, तो उन्होंने सासंग जी बच्चे को एक कमरे में लिटा दिया सासंग जी, और पता भी नहीं चलने दिया सासंग जी कि यहाँ कोई ऐसी बात हो रखी है सासंग जी, जिसमें संसार बहुत बिलखता है, रोता है सासंग जी। लेकिन ये सतगुरु की कृपा होती है सासंग जी। इतने परिपक्व ये महात्मा जी थे सासंग जी, माता बुद्धमती जी और बाबा अवतार सिंह जी कि सासंग जी ने गुरु को हमेशा आगे किया सासंग जी। और सासंग जी जब संगत हो गई सासंग जी, तो उन्होंने अपने विचारों में कहा सासंग जी कि महापुरुषों आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सासंग जी, कि आपको हमारे चेहरे से या हमारे कुछ से भी बोल से या कुछ ऐसे लग रहा है कि सासंग जी कोई मतलब कुछ बदलाव लग रहा है सासंग जी। तो सासंग जी उन्होंने कहा सासंग जी कि हमारा जो बच्चा था वो ब्रह्मलीन हो चुका है सासंग जी, और अब हमने उस बच्चे को लेके जाना है। तो सासंग जी कितनी बड़ी बात, कितना परिपक्व उनका हृदय था सासंग जी, उनका मन था, क्योंकि पहले ही प्रण में दे दिया था सासंग जी के तन मन धन ईश्वर की देन है सासंग जी। ये कुछ पल के लिए सासंग जी हम संसार में आते हैं और फिर संसार छोड़ के चले जाते। तो इस बीच हमने जो कमाया सासंग जी, उसी को सासंग जी हमें सासंग जी वही हमारे साथ जाता है सासंग जी। और जिसने मेरा मेरा किया, तो सासंग जी भी 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकता है, जैसे संसार मेरा मेरा कर करके सासंग जी फिर यहाँ उलझता है सासंग जी। तो ऐसे ही संत महात्मा होते हैं सासंग जी, हमें बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। और इस ज्ञान को हम दासी इसीलिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सासंग जी हम इस मोह से हटें सासंग जी। अब पता नहीं किसका जीवन कितना है, ये तो हमें भी किसी को भी पता नहीं है, और कोई चाहता भी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जब हो जाता है तो ईश्वर की देन है। सा जन्म देने वाला भी ईश्वर ही है। और सासंग जी जिस दिन ये श्वास वो अपना वापस ले ले, तो सासंग जी ये भी गुरु की कृपा होती है। वो दोनों सुख में और दुख में संत जो हैं बराबर रहते हैं सासंग जी। तो सासंग जी ऐसे गुरु की महिमा होती है सासंग जी। और संसार कहाँ उलझ जाता है सासंग जी, पता नहीं किसने क्या कर दिया, क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, इन शब्दों में उलझ करके सासंग जी फिर वो सासंग जी तरह तरह से भक्ति करते हैं, तरह तरह से सासंग जी किसी ने कुछ कर दिया, क्या कर दिया सासंग जी।
जब सत्संग जी हम क्या बोलते हैं, आरती भी गाते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, तो सत्संग जी उसमें पूरी आरती बोल के अंत में बोलते हैं हम तन मन धन सब कुछ तेरा। लेकिन हमने कभी इस ज्ञान को जाना ही नहीं। जब हमें ज्ञान मिला ही नहीं था तब किसी ने जाना ही नहीं, केवल हमने आरती गाई फिर अपने घर चले गए सत्संग जी। तो ऐसी हमारी वो है सत्संग जी कि हम कितना चल पाते हैं, कितना इस ज्ञान को समझते हैं सत्संग जी। और तभी सत्संग जी हम मुक्त होंगे जब हम अपना कुछ नहीं मानेंगे सत्संग जी। एक दिन इन श्वासों को तो सत्संग जी छोड़ना ही छोड़ना है सत्संग जी, ये अटल सत्य है। और जो ये श्वासें हैं ना सत्संग जी, जिसका हमें ज्ञान मिला है निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का, तो सत्संग जी ये तो अजर है, अमर है सत्संग जी। और ये जो गुरु ने हमें जो इस ज्ञान से रहस्य बताया सत्संग जी, कैसे करके हम 84 में जाते हैं और कैसे हमें 84 से निजात मिले, तो सतगुरु के चरणों से हमें जरूर सत्संग जी आशीर्वाद लेना चाहिए और इस ज्ञान को समझना चाहिए। तभी सत्संग जी हमारे जीवन का भी कल्याण है और आगे भी सत्संग जी हम शरीर में आने की ज़रूरत नहीं है। सत्संग जी निराकार प्रभु है ना सत्संग जी, तो ये सबको हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये परमात्मा नहीं है। और ये सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है, लेकिन इतना शांत है ना सत्संग जी। और जिनको शरीर दिया है तो कर्म तो शरीर वाले कर रहे हैं सत्संग जी, और ये चुपचाप देख रहा है सत्संग जी। लेकिन जिस पर कृपा कर देता है ना सत्संग जी, तो अपने चरणों की भक्ति का दान ये दे देता है। तो इतनी महान सदगुरु की महिमा है सत्संग जी। तो आओ संतों महापुरुषों, आप जी के चरणों में विदासी यही विनती प्रार्थना करती है कि जो जो भी इस वीडियो को सुने और जिनको अच्छा लगे तो सत्संग जी इस वीडियो को सत्संग जी आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें सत्संग जी, ताकि सत्संग जी ये ज्ञान जो है और तक भी पहुंच पाए सत्संग जी। और सत्संग में सब जुड़े सत्संग जी, ये ज्ञान हमें केवल सतगुरु दे सकता है, अन्य कोई चीज़ ऐसे नहीं है सत्संग जी कि हमें ये प्राप्त हो जाए सत्संग। केवल हमें सत्संग में बैठना है और गुरु के चरणों में सत्संग जी ध्यान लगाना है। तो सत्संग जी संत महात्मा ऐसे भी कहते हैं कि सत्संग जी जब सत्संग जी हम इस ज्ञान में सत्संग जी रम जाते हैं ना, तो सत्संग जी हमें इस ज्ञान के अलावा कुछ नहीं सोचता सत्संग जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।